आज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी और आपके बेबी की ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट कितना हो गया है, वो भी आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, आपकी आधे से ज़्यादा जर्नी प्रेगनेंसी की हो चुकी है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग विद दिस थिंग कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ प्लीज़। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, बट आज मैं सबसे पहले बात करूँगी आपके बेबी के डेवलपमेंट के बारे में, आपके बेबी की ग्रोथ कितनी हो चुकी है। मैंने लास्ट मंथ 5th मंथ में आपको बताया था कि बेबी की को किक है वो आपको एकदम पिन के जैसे चुभती है, ऐसा फील होता है। एकदम से डिशुम डिशुम की वो नहीं होती, वो आपको 8-9 मंथ में क्लियर कट समझ में आ जाता है कि वो किक ही है। अभी जो आपको 6 मंथ में एंटर हो रहा है, अब ये जो किक है ना वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको फील होगा कि अंदर पेट में किसी ने डिशुम से किया। मूवमेंट बाहर नहीं दिखाई देता अभी, पर आप अगर अपने टमी पे हाथ रख के फील करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन फील इट। इवन योर हस्बैंड ऑल्सो एबल टू फील दिस मूवमेंट। एंड द बेस्ट मोमेंट, मतलब जब आप पहली किक फील करते ना हाथ लगा के, मुझे अभी भी वो चीज़ याद है जब मेरी केस में ऐसा हुआ था। तो आप प्लीज़ अपने टमी पे हाथ रख के फील करेंगे अंदर के मूवमेंट, तो डेफिनेटली उसके हाथ पैर थोड़े से चलते तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ तो अंदर हो रहा है डिशुम डिशुम सा। तो आप डेफिनेटली रिकग्नाइज कर सकते हैं आपकी बेबी की हरकतों को। अब आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं। और आपके बेबी की अब आईलिड्स ओपन होना शुरू हो जाती है। बेबी आपकी आवाज़ को, बाहर के साउंड को बहुत अच्छी तरह से सुन सकता है, बेबी देख सकता है। बेबी आपका एमनेटिक फ्रूट के जरिए टेस्ट बर्ड्स आ जाते हैं, वो टेस्ट भी कर सकता है जो भी आप खाओगे। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि अंदर उसके एमनेटिक फ्रूट से क्या टेस्ट होता है, बट जो भी आप खाते हैं उसका जो कुछ भी टेस्ट है उसका एमनेटिक फ्रूट, क्योंकि बच्चे सक करते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ फ्लेवर उसको आने, टेस्ट बर्ड्स आ जाते हैं बच्चों को, तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। बच्चों की लेनिन को हेयर आ जाते हैं। बच्चे क्या जो अब बॉडी है वो एक्चुअली में फैट को गेन करना शुरू कर देता है। अब बच्चे की बॉडी भरने लग जाती है, उसके बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट बन चुके होते हैं, अच्छी तरह ग्रोथ हो रही होती है, और बेबी की जो रेड स्किन के मेलानिन कलर रहता है वो बनने लग जाता है ये टाइम तक। तो अब बेबी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो आप ये दिस इज़ द राइट टाइम जब अपने बेबी के साथ आप बात करके अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करिए उससे, जितना हो सके आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। उसकी टमी पे, आप अपनी टमी पे हाथ फेरिए, अपने हस्बैंड को बोलिए, उनसे बातें करिए। जितना आप करोगे ना जब आप डिलीवरी के टाइम पे आता है आपका बेबी और आपके बीच में जो बॉन्डिंग होता है आपको बहुत हेल्प करता है। ट्रस्ट में आपका बेबी आपको अभी से ही रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ पे। तो आप अभी से उस चीज़ पे वर्क करिए। जो भी आपको कोई रिचुअल चीज़ें हैं, जैसे मैं अपने बच्चे को हमेशा हनुमान चालीसा सुनाती थी और वो अभी भी वही सुनकर सोता है, उसकी ये आदत तब से बनाई हुई थी। तो जो भी आप करना चाहें, वॉट एवर इट इज़, आपका जो भी आप अपने बच्चे को लर्न अभी से कराना चाहते हो, डेफिनेटली आप उसको वो चीज़ सुनाइए, म्यूज़िक सुनाइए, उसके साथ डांस करिए। और डेफिनेटली जितना आप इंजॉय करेंगे उससे ज़्यादा आपका बेबी इंजॉय करता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ कि 6 मंथ में जो ममाज में चेंजेस होने वाले उनके बारे में। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि अब आपका बेबी बम अच्छी तरह से निकलने लग गया है। 6 मंथ में और अच्छी तरह से बाहर आ जाता है। तो बेबी बम बढ़ रहा है, डेफिनेटली आपका वेट अब गेन शुरू हो गई होगा। अब राइट टाइम है कि आपका वेट अब बढ़ने लग जाता है। तो जैसे जैसे आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा, मैंने आपको कहा कि वेट बढ़ने की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाली है। आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टमी आगे की ओर बढ़ेगा, बैक में पीछे से कर्व सा बन जाता है, जिस वजह से हमको बहुत पेन होता है। पर वो पीठ पे हाथ ऐसे रख रख के चलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप नॉर्मली भी ऐसे चल सकते हो। सपोर्ट के लिए इट्स ओके, बट हमेशा उस चीज़ की आदत नहीं। जितना आप अपने आप को बैंड करेंगी पीछे की और ज़्यादा पेन होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा अवॉइड करिए। उससे ज़्यादा अच्छा आप थोड़ा चलते फिरते रहिए, वॉक करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से। दवाई नहीं खानी है हर पेन के लिए, बिकॉज अब 9 मंथ तक आते आते आपको लैक क्रैम्स, पेल्विक एरिया में शूट आउट पेन, बैक पेन बहुत कॉमनली होने वाला है। पेट में कॉन्ट्रैक्शंस होना, जिसे हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, वो बढ़ जाएंगे धीरे धीरे करके। 9 मंथ तक अभी तक आपकी जर्नी जो थी बहुत फ्लॉलेस चल रही थी, अब थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे जैसे जैसे वेट बढ़ेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका टमी बढ़ रहा है और बेबी बढ़ रहा है, स्ट्रेच मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है कोकोनट ऑयल का मसाज करिए अपने टमी पे, और जितना हो सके पानी पीजिए, बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। नेल्स नहीं लगाने हैं, आप कोई भी कॉटन का दुपट्टा लेके उससे रब कर सकते हैं,
अवॉइड करिए जितना हो सके, खुजाना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसके दाग ज़रूर बन जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टमी बढ़ेगा लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपको डेफिनेटली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने वाली। तो रेस्ट करिए, लंबे लंबे सांसें लीजिए, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। पर अगर रेस्ट करने के बाद भी वो नहीं जा रहा है तो अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर कंसल्ट करना है। अपने मन से कोई भी दवाई नहीं लेनी है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके ब्रेस्ट पे टेंडरनेस, भारीपन तो रहेगा ही रहेगा। ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स भी हो सकते हैं, तो उससे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। बट क्योंकि हो जाता है, बिकॉज मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी देख के, तो मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे वो चले जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। वाइट डिस्चार्ज रहेगा तो आपको इसका ध्यान रखना है कि वो कलरफुल ना हो, ब्लीडिंग ना हो, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और आप जो केयरफुल चीज़ रहने की वो, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको हील्स नहीं पहननी है। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी चीज़ उठानी हो ना तो डायरेक्टली बैंड मत करना आगे की ओर, बिल्कुल भी नहीं। आराम से बैठ लीजिए, फिर आराम से कोई भी चीज़ उठाइए, क्योंकि मैं ये मिस्टेक कर चुकी हूँ डेफिनेटली। मेरे बैक में इतनी जोर के जर्क लगा था उस वजह से कि मैं 3 दिन तक ढंग से खड़ी भी नहीं रह पाई थी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ उठाने के लिए पहले नीचे बैठिए, उसके बाद ही कोई चीज़ उठाइए। और जो आपको स्टार्ट करने का टाइम है, अगर आपने अभी तक भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है तो आपको बिल्कुल राइट टाइम है कि आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। वॉकिंग तो आप थ्रू आउट दी फर्स्ट डे, जब से आपको पता चला प्रेग्नेंट है, वॉकिंग तो कर ही रहे हो, तो वॉक अच्छी तरह करिए। लेटे नहीं रहना है, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है। चलते फिरते रहेंगे, पैरों को ऊपर रखेंगे तो स्वेलिंग बहुत हद तक रिलीफ हो जाएगी। हस्बैंड को बोलिए मसाज करिए। इस बार इस टाइम में जितना लोगों से सेवा करवानी है आपको, आप आराम से करवाइए। सो अपने पैरों का ध्यान रखना है, ज़्यादा स्वेलिंग भी अच्छी नहीं होती, तो जितना हो सके रात को आराम से ऑयल से मसाज करके सोइए, स्वेलिंग बहुत हद तक कंट्रोल रहती है उससे। तो ये आपको चीज़ का ध्यान रख, खूब खाइए, खूब पीजिए, जितना हो सके खुश रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। जस्ट एन्जॉय दिस मोमेंट, बिकॉज ये चला जाता है तो आप इसको मिस करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको 6 मंथ में होने वाले, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड की ओर चल रहा है बिल्कुल, इसके बाद में आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होगा। फर्स्ट और थर्ड बहुत हैक्टिक ट्राइमेस्टर होने वाले हैं, तो सेकेंड जो रहता है बहुत हैप्पीली हनीमून पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी रहता है, तो उसमें आप इंजॉय करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको 6 मंथ में फेस होने वाली है, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अपनी आगे की प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं, मैटरनिटी सामान, हॉस्पिटल्स, ये सब बुकिंग्स आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस, प्लीज़ प्लीज़, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि और आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चीज़ से प्रॉफिट मिले। और अगर आपको और कोई नई चीज़ हो रही है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।